रात के 12:24 थे। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। पंखा चल रहा था, फिर भी अमन को पसीना आ रहा था। पता नहीं क्यों आज ये कमरा कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। अचानक खिड़की से खट खट की आवाज आई। कौन है वहां? इतनी रात को कोई खिड़की पर क्यों आएगा? उसने हिम्मत करके खिड़की खोली। बाहर कुछ भी नहीं था। शायद मेरा वहम है, पर दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? जैसे ही वो मुड़ता है, एक बार फिर आवाज आती है। अब ये भ्रम नहीं हो सकता, पक्का कोई तो है। जैसे ही वो पलटा, अलमारी अपने आप खुल गई। अलमारी मैंने अभी अभी बंद की थी। अगर कोई मजाक कर रहा है तो सामने आओ। अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है और सन्नाटा छा जाता है। अभी अभी तो सब ठीक था, फिर ये लाइट अचानक क्यों चली गई? अमन, अब तो मेरे अंधेरे के साम्राज्य में है। यहाँ रोशनी नहीं आती और मैं इस अंधेरे की रानी हूँ। तुम कौन हो? मेरे कमरे में कैसे आई? और मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? मैं वही हूँ जिसे तू हर रात अकेला समझकर अपने डर सुनाता था। नहीं, मैं तो बस खुद से बात करता था। कोई यहाँ नहीं हो सकता, कोई यहाँ नहीं हो सकता। अचानक अंधेरे में से एक चुड़ैल बाहर आती है, जिसने लाल साड़ी पहन रखी होती है। जब तू खुद से बात करता था, तब मैं सुनती थी, और आज मैं जवाब देने आई हूँ। बस करो, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। लाइट पूरी तरह बंद, कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज। अगली सुबह जब दरवाज़ा खोला गया, अमन का कमरा खाली था। ना अमन था, ना उसके होने का कोई निशान। आखिर अमन की लाश पेड़ पर कैसे पहुंची? उसे किसने मारा? उसके पीछे का रहस्य क्या है? जानिए आगे। रात के ठीक 3:02 थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। हवा भी जैसे थम सी गई थी। तभी अचानक एक औरत की ऐसी चीख गूंजी कि नींद में पड़े कुत्ते उछलकर भौंकने लगे। चीख इतनी खौफनाक थी कि पूरे गांव के लोग हड़बड़ाकर जाग गए। रमेश नींद से उठकर, ये खौफनाक आवाज शमशान की तरफ से आ रही है। उसकी पत्नी सरिता, मत जाओ जी, लोग कहते हैं रात 3 बजे जो चीख आती है वो इंसानी नहीं होती, और जो उसे सुन लेता है उसकी रूह कभी चैन से नहीं सोती। लेकिन रमेश निकल गया। शमशान के पास पहुंचते ही हवा अचानक बिल्कुल बंद हो गई। कौन है वहां? कोई है क्या? किसी को मेरी मदद चाहिए क्या? अचानक अंधेरे से एक धीमी फुसफुसाहट आई। मदद मुझे नहीं, तुझे चाहिए रमेश। पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। वो पीछे मुड़कर खड़ी थी। रमेश कांपते हुए, बहन, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता इस रास्ते में बहुत कुछ भटकता है? जरा इधर तो देखो। चुड़ैल धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं। वो फुसफुसाई, तुमने मेरी चीख सुनी? नहीं, यकीन मानिए, मैं तो यूं ही भटकते भटकते यहाँ आ गया था। अचानक उसके पीछे से वही चीख उसके कानों के अंदर गूंज उठी। रमेश का सिर सुन्न हो गया। उसकी टांगें जवाब दे गईं और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तुम आओ मेरे चीख पास, अब भी रुक आओ नहीं मेरे रही थी, पास, जैसे कोई तो उसके आओ। दिमाग के अंदर चिल्ला रहा हो। सुबह 6 बजे गांव वाले शमशान पहुंचे। ये तो रमेश है। रमेश की लाश पीपल के पेड़ से लटकी थी। आंखें खुली थीं, मुंह पूरा फटा हुआ, जैसे वो मरते वक्त खुद चीख रहा हो। तभी भीड़ में किसी ने कहा, बूढ़ी औरत, अब समझे? रात 3 बजे जो चीख आती है वो अगली लाश को बुलाती है। अब से कोई भी गांव वाला रात 12 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की गलती ना करे। अगर किसी ने बाहर कदम रखा तो उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा।